pace, mia ta pace, michu, mia ta pace. Sarasu by ane or ano asin area is Anisha niye kare senek suami. ရှင်နီးရဲ့မင်းတို့ဝီဖတ်တီစစ်ဆယ်ရှာရောနဲ့ काफ़ी टाइम के बाद अपने खेत में आई हूँ, दिल खुश हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न खास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। शोर नाचो व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का मौसम दिखाती हूँ और साथ साथ जी आपको टेम्परेचर भी बताती हूँ। और ये आपको जी मौसम दिखाती हूँ। आप ये देख सकते हैं मौसम अबर आलूद है। कहीं पे आपको बादल नज़र आएंगे, कहीं पे प्यारी सी धूप तो बादलों में छुपी हुई है और कहीं पे जी बहुत ही खूबसूरत आपको आसमान नज़र आएगा और साथ में टेम्परेचर। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, लेकिन वेदर क्लाउडी होने की वजह से अबर आलूद ज़्यादा है ज़्यादातर ऊपर आसमान की तरफ, जिसकी वजह से सुबह अभी काम करने से पहले सर्दी फील हो रही थी। लेकिन आप ये देखें, मैं यहाँ पे लगा हुआ था हमारा जो सीवेज का ड्रेनेज का जो पाइप हम इधर से गुजार रहे थे, इसको मैंने वापस लगा के दफनाया है और यहाँ तक कंप्लीट किया है। तो काम करने से पहले सर्दी लग रही थी, लेकिन जैसे ही ये मैंने थोड़ा काम किया तो अभी फिर जाके गर्मी फील हो रही है। तो कल भी मैंने थोड़ा नीचे की साइड पे जो पाइप का जो एरिया है वो भी मैंने मिट्टी डाल के बंद किया था। थोड़ा बहुत रहता है तो मैं वो भी कवर करूँगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी रमज़ान और ऊपर से गर्मियाँ है तो मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ी जगह बची है नीचे भी, वो भी अभी मैं इंशाल्लाह कंप्लीट करूँगा। जेक थनो आरिस अकोट केयर थनोगा
और ये मेरे काम यहाँ पे आप देख सकते हैं। बर्तन धो रही हूँ। सुबह बहुत सारे बर्तन होते हैं, शाम की इफ्तारी के बर्तन और हमारे जी सहरी के बर्तन। तो अब जाके सारे बर्तन धोए हैं। और ये जो शीशे के गिलास हैं ये मैं लेके आई हूँ, यहाँ अलमारी में मैं रखती हूँ। तो फिर जी यहाँ से ही हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आजकल बच्चों के रूम में हम लोग इफ्तारी और सहरी करने लगे हैं। तो आज भी सहरी हमने बच्चों के रूम में की थी। तो बर्तन यहाँ पे ही रखूँगी। अगर हम यहाँ पे सहरी करते हैं तो यहाँ से ही बर्तन ले जाना मेरे लिए आसान होता है। और बाकी ये आप देख सकते हैं आज भी हमारे काम करने वाले भाई नहीं आए हैं। और बाहर शुरू होते ही जी हमारे घर के काम थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं कि खेती बाड़ी के काम हम करने लगे हैं। तो यहाँ पे जितना मुझे क्यारियाँ वगैरह बनानी है वहाँ पे मैंने खाद वगैरह लगाया है, बस ज़मीन नरम करनी है, फिर मैंने क्यारियाँ बनानी है। लेकिन मैं आज सोच रही हूँ आगे खेत की तरफ मैं जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई 17 से 18 चेरी हमने खेत में लगाए हैं और काफ़ी टाइम से हम देखने भी नहीं गए हैं। तो आज मैं आहिल के पापा से कह रही थी कि आगे मैं खेत की तरफ होके आती हूँ। और चेरी पे हमने बेग भी लगाए हैं, बेग से बंद किया है। जैसे यहाँ पे जो हमारे चेरी थे, सेब के छोटे दरख्त थे, सब पे जिस तरह हमने बेग से बंद किया था, इसी तरह आगे खेत में भी हमने बंद किया है। मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को याद होगा, क्योंकि हमने व्लॉग भी बनाया था। तो आज मैं जा रही हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे जितने भी बेग हैं वो मैं खोल के आऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह घर के छोटे मोटे काम मेरे हो गए, और बस नीचे गाय और गाय के बच्चों को पानी देना रहता है, पानी देती हूँ। फिर उसके बाद आरिस को तैयार करती हूँ और आगे जी खेत की तरफ निकलती हूँ, और साथ साथ सास ससुर से भी मिल के आती हूँ और आपको भी लेके चलती हूँ आगे की तरफ। और ये हमारी तैयारी हो गई। मैंने सोचा था आरिस दोनों जाएंगे, लेकिन आहिल के पापा कह रहे हैं कि आहिल भी स्कूल से आया है। जैसा कि आपको पता है कि आजकल जल्दी छुट्टियां हो रही हैं रमज़ान की वजह से, तो इसलिए आहिल भी स्कूल से आ गया है। तो आरिस और आहिल को हम घर पे ही छोड़ेंगे, और आरिस के पापा दोनों बाइक पे ही जाएंगे, क्योंकि पैदल यहाँ से आगे जाना और वहाँ से जी पैदल आना काफ़ी टाइम लगेगा, और वहाँ से आके मैंने इफ्तारी की भी तैयारी करनी होती है, तो फिर मैं लेट ना हो जाऊँ। तो इसलिए आहिल के पापा कह रहे हैं कि बाइक पे ही दोनों जाते हैं, और जितने भी बैग हमने लगाए हैं वो हम खोल के आते हैं। और आज आहिल के पापा ने ये काम किया, तो कुछ दिन बाद इंशाल्लाह यहाँ पे भी मैं खाद लगाऊंगी, और यहाँ पे मैं बनाऊंगी प्यारी प्यारी मेरी क्यारियाँ। खिरना हेन ज़रूर दे शो मामा नज़े बे ना 10-20 मिनट तक जुआऊं। ओके शो बस अरू दे शो। तो आरिस को आहिल को मैंने बाहर बुलाया, मुर्गियाँ भी बाहर खुली थी। तो मेरा आहिल अब बड़ा हुआ है, मामा की हेल्प कर रहा है। ये मुर्गियों की ड्यूटी तो अमूमन आहिल की ही होती है, और मुर्गियों को भी अंदर बंद करेगा, कहीं ये ना हो कि हमारे जाने के बाद कोई लोमड़ी आए और हमारी जी मुर्गियों को ले जाए। आहिल अल्लाह हाफिज़ केयर था शो कोटे। तो ये जी हम निकले, आगे ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे, जल्दी से बैग खोलेंगे
और बस सास ससुर से मिल के दोबारा जल्दी ही घर आएंगे। आप सोच रहे होंगे कि बच्चों को छोड़ के अर्जमंद और जी उनके अहल के पापा निकले घर से, तो अमूमन कोई काम इस तरह लाजमी होता है तो बच्चों को छोड़ के हम जाते हैं, अपना ख्याल रखते हैं। शो आरिस को मैंने कहा था कि आप साथ आएँ, लेकिन आरिस ने कहा नहीं मामा, मैंने काका के साथ बैठना है। तो बस जल्दी से अपना काम करते हैं और जल्दी जल्दी घर पहुंचने की कोशिश करते हैं। सुबह मौसम ठंडा था, लेकिन अभी बहुत ही ज़बरदस्त वाला मौसम हो गया है। भाई किधर अदे ये जंपा ये ले ये going band है ना भाई। हुन ऐसे ही ना वो ना डुलमानी ना नेला हुन तो मामो दादो बाकी बस वैसे ने सामने वो सरा सु भाई अरे वो और असीन एरिया इसा बीजे के ओ कंफर्टेबल तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे खेत पहुंच गए। तो ये आप देख सकते हैं बैग लगे हुए हैं, ये देखिए झंडियाँ हमने लगाई थी, तो अपने खेत में आके दिल खुश हो गया। काफ़ी टाइम के बाद अपने खेत में आई हूँ, दिल खुश हो गया। और ये जो हमने बैग लगाए थे वो मैं देख रही हूँ सारे बैग परफेक्ट हैं, कोई बैग फटा नहीं है, ख़राब नहीं है। तो अब एक एक करके ज़्यादा टाइम हमने नहीं लगाना, यहाँ पे रेस्ट भी नहीं करना क्योंकि बाइक पे आए हैं। तो एक एक करके जी हम इनसे बैग हटाते हैं। तो पहले बैग मैं यहाँ पे रखती हूँ क्योंकि इसमें अम्मी और अबू के लिए, सास अम्मी और ससुर अबू के लिए थोड़े से माल्टे लाए हैं। पहले ये काम ख़त्म करती हूँ, फिर उसके बाद जाके उनसे हम मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले एक चेरी से मैंने ये बैग निकाला है। अब जितने भी बैग हैं सारे मैं निकालूंगी और इस बैग में मैं जमा करती जाऊंगी क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे चाहिए होते हैं।
यहाँ काम करते करते जी हमारा जो ब्लैक वाला बुशोशु था उस पर मेरी नज़र पड़ी। काफ़ी टाइम के बाद मैं देख रही हूँ, बाहर ही सास अम्मी ने बांधा है। तो जल्दी से ये काम ख़त्म करके आपको भी दिखाती हूँ, क्योंकि आप भी मैसेज करते हैं कि आपका बुशोशु कहाँ है। तो एक व्लॉग में मैंने बताया था, फिर भी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि अर्जुमंद आप लोगों का जो ब्लैक वाला प्यारा सा बुशोशु था वो क्यों नज़र नहीं आता है। तो वो हमारी जी सास अम्मी के पास है और आज मुझे नज़र आया वहाँ दूर। तो जल्दी से ये काम ख़त्म करती हूँ, आपको बुशोशु से भी मिलवाती हूँ। तो देखें जी, हम पहुंच गए हैं अर्जुमंद दोनों खेत में। तो पिछले सीज़न में जो हमने इनको कवर अप किया था डिफरेंट तरीक़ों से, तो अभी दोबारा बहार का सीज़न शुरू हो चुका है। अर्जुमंद लगी हैं इनको अनकवर करने में। और ये पट्टियाँ आहिल के जी दादा ने ये बांधी थी या बनाई थी? कुछ हाँ, मिल के हमने बनाया था। और ये इसका ये व्लॉग भी आपको इधर पिन करेंगे ऊपर इंशाल्लाह। और कुछ वालिद साहब ने बांधी थी, कुछ हमने इसको रेप किया था बांध के। तो ये पट्टियाँ आहिल के दादा खुद यहाँ पे आके छोटी छोटी पट्टियाँ खुद बनाई थी इसकी। फिर दोबारा नहीं खाता अभी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी, सबको हमने तकरीबन अनकवर किया है। और अर्जुमंद कलेक्ट कर रही हैं बैग और जो कपड़े की पट्टियाँ जो थी, क्योंकि जाहिर बात है फिर सीज़न ऑफ होगा तो हमें फिर से इनकी ज़रूरत पड़ेगी। उस वक़्त हमारे लिए मसला नहीं होगा, आसानी से हम ला के फिर इन्हीं से रेप करेंगे जब तक ये मजबूत नहीं होते हैं। भैया दो ये हमारा जिला चेरी से भी उठाया। तो तेन वही वाई हफ्ता दसक देव जो वाई वातो तो आंटो वही देश तो खुद ब खुद हवा हवा बुरी थे हवा हवा थरे न थे बस एक दफ़ा वही थे थियस तो नीचे ही तो बस ये जो यार थे आनी वही को ले छूट ठोक ना। तो आहिल के पापा ने भी काफ़ी टाइम से हमारा वो शो नहीं देखा था, तो अभी मैं दिखा रही हूँ, लेकिन साइड पे गया है। मैं स्पेशल जाके देखूंगा। काफ़ी टाइम बाद ये इधर आए, खेत भी आए। वैसे वालिदैन के पास तो आते थे लेकिन इधर खेत स्पेशल नहीं आए थे। तो चेरी की ग्रोथ भी काफ़ी हो गई है, फ़र्क बिल्कुल। जब हम इनको लपेट रहे थे, कपड़े से कवर कर रहे थे बैग और कपड़ों से, उस वक़्त जिस साइज़ में थे उससे काफ़ी हम डिफरेंस फील कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अभी बस मौसम स्टार्ट हो गया है, इसमें हल चला के ज़मीन नरम करेंगे और नरम करने के बाद पानी पहले लगाना है, फिर नरम करना है, फिर पानी लगाएंगे तो इंशाल्लाह इनकी ग्रोथ और होगी और हेल्दी होंगे। और ये काम हमारा हो गया।
तो ये बैग आगे घर नहीं ले जाऊंगी, यहाँ सास अम्मी के पास ही छोड़ूंगी और नेक्स्ट ईयर यहाँ से ही हम जी लगाएंगे। और अभी हम निकले जी हमारा बुशोश देखने के लिए, ख़ुद भी देखेंगे, आपको भी हम दिखाएंगे। आहिल के पापा बड़े एक्साइटेड हैं, ये मुझे भी पीछे छोड़ के आगे आगे दौड़ रहे हैं और ये नज़र हमें देखकर ऐसा फील हो रहा है जैसे ऐसे देख रहे जैसे अनजान को अननोन को देखते हुए, ये जो फीलिंग्स आती हैं भूल गई है हमें। नहीं भूल है, देख रही है हमें। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, हमारी हेल्दी हो गई है, बड़ी भी हुई है ना, बड़ी भी हो गई है और साथ में हेल्दी भी हुई है, क्योंकि वालिदा साहिबा ने इसे गाय बनाना है। ये देखें इसे याद आया बहुत इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह बुशोश देख के हम खुश हो गए। तो आगे वाली जी हमारी सास अम्मी की गाय है। चलें जी, आपको तो खैर दिखाती रहती हूँ, आज फिर से दिखाती हूँ। ये जी मेरी सास अम्मी की गाय, इसकी बेटी मेरे पास है और मेरी गाय की बेटी ये रही। हाँ, इस गाय की पोती है। ये हमारे बुशोश की बछड़ी की इसकी दादी है ये। हाँ अब बस आन फल तो मिस फत है तो तुस बाई गिने बानुआ चलो मा दे पर शो अल्हम्दुलिल्लाह बुशोशो को भी देखा। तो अब आगे निकलते हैं, आगे चलते हैं। आहिल के पापा जी ऊपर के रास्ते से गए हैं क्योंकि बाइक ऊपर थी, बाइक लेके आएंगे। और ये मैं दूसरे रास्ते से आगे जी सास अबू से भी मिलते हैं और जी ससुर अबू से भी मिलते हैं और सास अम्मी से भी मिलते हैं। और इस मवेशी खाने में यहाँ पे माल मवेशी नज़र आ रहे हैं जी हमारी सास अम्मी के। और ये जी सास अम्मी हमें रास्ते में ही मिली है, मवेशी खाने की तरफ आ रही है। दूर से मुझे नहीं पहचाना था, मैं करीब आई तो हंसने लगी है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। वालेकुम सलाम। तो वालिद साहब घर पे नहीं हैं, पीछे दूर खेत गए हैं। धीरे धीरे स्लो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं जाके बाइक पे पिक करके लेके आऊँगा। ठीक है। चाय ना चाह रही ना आने माशाल्लाह जबरदस्त भी है ना। Karabu kama gui manis kare ne makai gui manis ne bodo wagda manis थे गोश्त तो वे नहीं है उसका kalai bodo kama gui थे के शिंग नहीं है sing henna ada gilu waktai ni suba bala jadu gila setaya thi बुक को लेके आया आप? जी हाँ, बस रास्ते में आगे की तरफ आ रहे थे, फिर मैंने पिक किया और वालिद साहब आए हैं आगे। और ये जी हमारे अभी ससुर अबू देखें भी आए। जी फरवरी का महीना चल रहा है,
ये सेब के ऊपर मैंने ये देखा, सेब छोटे 2-3 सेब देखे। वो फ्रेश है। अभी फ्रेश हैं, लेकिन इस जगह पे चिड़िया ने, किसी परिंदे ने इधर से चोंच लगाया। शुक्र 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 ये क्या तबीयत ठीक है? दबाओ ना बस। ये बस कुछ छोड़ा है मैंने ना माँ का तो भेजना था जो का मुका कहीं था मुझ या तो ये आरिज के लिए मैंने जेब में डाला है, एक और है 2, एक आहिल के लिए, एक आरिज के लिए। तो ये और 2-3 वालिदा फिर लेके आई हैं। तो ये देखें जी, अभी भी सेब इसी तरह ही बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमने प्रिजर्व किया था। वैसे ही नूशाई नूशाई भाई बला ऐसे कैसा रियो पर यार ये बने से कार्य बस का मक हल्का खुराक के ख्याल शुरू देनी। अच्छा नहीं मैं खाने की चीज़ें जो खाए अच्छा मकान है ना शोनो बनवा जिंदा शोनो जिंदा शोनो आनो मगर जमा थनी जिंदा शोनो ने कार कैसा पुलिस कार कैसा असल है या तू सो सही तो मैं से तू ना कैसे आनो तो मैं से यार हम यार बहुत अभी नजीर आदि शनो वही पर मैं सका जरेगी तदेशन किस हर बहुत बिल बोलता है यानी आदि का मैं इलो वही फुटी ये चीज ने बहुत बिल बुसु तिगल बे को अंग्रेज ऐसा सही में सिनो वही मिठो अंग्रेज लग गया से ना तो से ट्रार द किरिवा सो उसने उर्दू ना शानो ना ट्रार द किरिवा सो वे थे बेजा मुझे वे मामा ये बुट थे बस वही भी ने तो बर 1000 तो वैसे तो यहाँ गपशप करते हुए बड़ा मज़ा आता है, लेकिन आगे आहिल और आरिज अकेले हैं। तो आहिल स्कूल से आया था और आरिज तो उधर पहले से था, तो अकेले है इसीलिए बस निकलेंगे। तो इंशाल्लाह फिर 1-2 दिन बाद में आऊँगा, तो वालिद साहब उस तरफ भी आना चाहते हैं बाइक पे, फिर मैं वालिद साहब को भी घर लेके आऊँगा। शो मरसूर जवान बाबू यही ने अम्मी खुदा हाफिज। नाखून नहीं खाती वाह। ये सब्जी निकली है। सब्जी जे एक भी ना पालक ना पालक ना कवम है सलाद, और यहाँ पे एक सब्जी होती है पालक का, आप समझे बस इस तरह की वैसे हमारी देसी पालक और सलाद की सब्जी बनाई। गूम हनुआ चाइना चर गूम, ये गंदुम है। गंदुम हमारे यहाँ फरवरी में इतनी हाइट का हुआ है। अनीश ये करे सनेक्सियोमी ने अने शरो आखिरी रुई फती से शायो ने सलाद गबेन शाह गबेन थे। सीजन क्लोज वो करना, यानी अक्टूबर के महीने में शायद ये वालिदा ने जब सीजन क्लोज होता है तो उस वक्त ये कियारियाँ बनाई थी सब्जी की और ये गंदम की। तो अभी फिर नए सीजन में गर्मी स्टार्ट अभी हुई है, तो इस पोजीशन में है। अच्छा जबरदस्त। शो अम्मी खुदा हाफिज। सतियार पे काम ना बेचिए नो हवा
Nese ya. Ne çok gitti. Ne ya kesin. Ini ka ba? Oh. Sana ji. Ana ta juai din ke. Ana bari. पेट्रोल बोला खाने से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक टाइम पे हम घर पहुंच गए। ये देखें जी, फ्लफी मुझे देख के भाग भाग के आई है। फ्लफी ये कहीं हम जाते हैं तो ये जी हमारी फ्लफी हमें बहुत ज़्यादा मिस करती है। दूर से देख के ही भाग भाग के आई है हमारी फ्लफी। मिचो, हेलो मिचो। ये बस तो अभी नीचे जाती हूँ। सबसे पहले हमारी गाय और भैंसों के पास घास देती हूँ, बुड़ो देती हूँ, फिर बंद करके आती हूँ। ये आरिस भी पहुँच गया। ये आलिज आ गया है। मैं आपके लिए बिस्किट लेके आई हूँ। ये खुश हो गया, आरिस खुश हो गया। तो आरिस को बिस्किट देती हूँ। माल मवेशियों का काम जल्दी जल्दी से मैं करती हूँ और इफ्तारी की भी तैयारी शुरू में करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक टाइम से हम घर पहुँचे हैं और जिस काम से गए थे वो काम भी हमारा हो गया। तो आज का व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है हमारा आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। ये आरिस आना चाहता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बेऔलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करें, आमीन। अपना ख्याल रखें, वाहिल आंटे अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Don't forget to subscribe my channel. Okay, don't forget to like it, don't forget to comment this video, don't forget to share this video. Okay, अल्लाह हाफिज़। يشرح يعطيك وشيا وش رسيته الدوز